दोस्तों नमस्कार। मैं हूं उमेश आचार्य और आप देख रहे हैं अक्षर गंगा चैनल। दोस्तों बहुत दिन से आप सबकी मांग थी कि कक्षा 11 का जो पाठ्यक्रम है इंटरमीडिएट में और उस कक्षा 11 का वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाए, तो आज मैं आपके लिए कक्षा 11 में जो संस्कृत खंड है हिंदी के अंतर्गत उसमें जो पहला पाठ है प्रथमः पाठा वंदना, उसमें कुछ श्लोक हैं, उन श्लोकों के अर्थ और उसका भावार्थ लेकर के मैं आज उपस्थित हूँ। तो दोस्तों यदि आप हमारा चैनल ये पहली बार आप देख रहे हैं और ये वीडियो आपको मिल रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे जो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं कक्षा 11 के प्रथमः पाठा वंदना की ओर। तो आइए पहला जो श्लोक है वो श्लोक का अर्थ क्या है पढ़ते हैं, पहले जानते हैं। देखिए ये है लिखा विश्वानि विश्वानि देव सवितर। यहां से देखें विश्वानि देव, ये इसको करेंगे सवितर। अब यहां अर्रा को एक साथ जोड़ लेंगे पढ़ते समय। दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। तो ये श्लोक है और श्लोक का अर्थ क्या है ये जानेंगे। तो ये जो विश्व है, विश्वानी विश्वानी विश्व विश्व विश्वानी, ये संसार के देव, संसार के देवता, संपूर्ण ब्रह्मांड के देवता। तो आगे उसका उत्तर भी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए संपूर्ण ब्रह्मांड के देवता कौन है इस श्लोक के अनुसार, तो इस श्लोक में सवितर, सविता, सविता विसर्ग का रा हो जाता है। ये रा है जो विसर्ग है यहाँ पे, ये विसर्ग जो होता है ये विसर्ग, और इसलिए सविता माने होता है सूर्य। तो संसार के देवता सूर्य से प्रार्थना की गई है। कहा हे संपूर्ण संसार के देवता। तो आगे आया है दुरितानि, दुरितानि, दुरित माने होता है, दुरित माने क्या होता है पाप, दुरित माने पाप। और परास्व माने दूर करिए, हटाइए, दूर ले जाइए। इसलिए विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, ये जो प्रार्थना की है भगवान सूर्य से, सूर्य जगतः आत्मा कहा जाता है। तो हे संसार के देवता सूर्य, सभी पापों को हमारे दूर करिए, ये प्रार्थना की है। देखिए वंदना पाठ ये मंगलाचरण की तरह होता है। दोस्तों जब हम कोई काम नया शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, तो हम पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो जैसे हम पुस्तक पढ़ने जाते हैं, संस्कृत में ये परंपरा रही है कि हम मंगलाचरण कर देते हैं, कोई वंदना कर लेते हैं, तो फिर आगे जो पाठ हैं, आगे जो पाठ्यक्रम है वो जो हम पढ़ने वाले हैं, उसमें हम ये मानते हैं कि अब सब अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा। और यही प्रार्थना इसमें की है। कहा हे संसार के देवता सूर्य देव, हमारे पापों को दूर करिए। पाप क्या पाप है, दुरित माने से पाप है, कष्ट कह सकते हैं, हमारे कष्ट को दूर करिए। जितने प्रकार की समस्याएं हैं ये दूर करिए। और यद भद्रम तन्न आसु, और जो भद्रम माने अच्छा, भद्रम माने अच्छा और कल्याणकारी। तो कहने का मतलब है जो कल्याणकारी हो, अच्छा हो, तो वो कल्याणकारी और जो अच्छा हो उसको हमें क्या करिए आसु। परासु का उल्टा है आसु। तो आसु माने प्रदान करिए, आसु माने प्रदान करिए, और जो परासु माने दूर कर दीजिए। तो यहां पर कहा भद्रम, ये जो शब्द है भद्रम, ये भद्रम शब्द है। भद्रम, भद्रम माने अच्छा, शुभ या कल्याणकारी। तो इसको इस तरह से देखें, शुभ या कल्याणकारी। तन्न, तत् न, न मन हमें, यहां पर तत् न, वो हमको प्रदान करिए। न, नह में नो नह, इसलिए
इसलिए तन न आसु, ये जो अच्छा है वो हमें प्रदान करिए। इस प्रकार से ये पहला श्लोक है। तो देखिए इसमें दो ही बातें कही गई है। पहले तो आपको अर्थ करते समय किससे प्रार्थना की गई इस पर ध्यान रखना है। भगवान सूर्य हैं जो कि संसार के देवता हैं, कल्याण करने वाले हैं। उनसे कहा गया, हे संसार के देवता सूर्य देव, हमारे पापों को, हमारे कष्टों को दूर करिए, हर लीजिए, और जो कल्याणकारी है वो हमें प्रदान करिए, जो हमारे लिए अच्छा है वो हमें प्रदान करिए। ये हो गया पहला श्लोक। अब आगे देखिए, आगे है ईशावास्यमिदं सर्वम। देखिए ये श्लोक, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। देखिए ईसा, ईसा, ये ईसा शब्द ईश्वर से है और तृतीया विभक्ति में आया है। यहां पर ईस शब्द आया है, ये तृतीय। ईसा, ईस, यहां पर ईस शब्द है, मतलब ईस अवास्यम। इसमें अवास्यम माने व्याप्त है, उसके अंदर समाया हुआ ईसव। और ईस जो है परमात्मा, अवास्यम इदम सर्वम, और इदम सर्वम जो परमात्मा। अब यहां पर देखेंगे, जब यहां तृतीय विभक्ति कर देंगे तो ईसावास्यम इदम सर्वम, है ना। तो ईसावास्यम इदम सर्वम की जब बात करते हैं, इदम सर्वम माने क्या, इदम माने यह, सर्वम माने सब कुछ, और यह सब कुछ जो, यत माने जो, और किंच माने जो कुछ, जो कुछ भी, यानी सब कुछ, जो कुछ भी। आगे लिखा जगत्याम, ये लिखा है जगत्याम, जगती शब्द है जगती, और जब स्त्रीलिंग है सप्तमी विभक्ति लगाएंगे जगती, जगती का, तो क्या होगा, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। तो इसलिए जगती में ईसावास्यम इदम सर्वम जगत्याम की जब बात करते हैं तो ये हो जाता है जगत्याम। तो इसलिए जो कुछ भी धरती पर, और आगे भी जगत लिखा है, इस संसार में ईश्वरवास्यम इदम सर्वम, जो कुछ भी दिखाई पड़ता है तो वो सब ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर से व्याप्त है, यानी ईश्वर उसमें समाया हुआ है। ये बात कही गई। अब ये बात तो हो गई कि ईश्वर से सब कुछ धरती यानी व्याप्त है, यानी जहां देखो वहां परमात्मा ही है, कण कण में ईश्वर है, ये कहा गया पहली पंक्ति में। और उसके बाद क्या है, आगे लिखा ये तेन। अब ये श्लोक की जो पंक्ति है बहुत बड़ा फॉन्ट हो गया, इसलिए थोड़ा दूसरी लाइन में आना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधा कस्वित् धनम। इसे तेन, यहां पर है तेन, तेन माने उसके द्वारा। अब किसके द्वारा, तो पहले ही उत्तर है लिखा हुआ इसमें ईशा, ईशा माने ईश्वर के द्वारा, और तेन माने उसके द्वारा, यानी उस ईश्वर के द्वारा त्यक्तेन, त्यक्तेन त्यागे जाने के कारण से। अब ये त्यागे जाने के कारण से का मतलब हो गया, ये जो त्यागे जाने के कारण से भुंजीथाः, यानी जो उसने त्यागा है, जो उसने छोड़ा है। देखिए हमारे लिए अगर परमात्मा कुछ छोड़ता नहीं, त्याग नहीं करता, तो हमको यहाँ कुछ मिलता नहीं, हवा पानी। अब अगर ये देखा जाए कि अगर सब कुछ ईश्वर का ही है तो उसने त्याग किया, तभी तो हम जलवायु इत्यादि सारी चीजें, पदार्थ जितने भी हैं वो सब ग्रहण कर पाते हैं, और तभी हमें मालूम होता है कि परमात्मा ने ये हमको प्रदान किया है। तो तेन त्यक्तेन, यहां पर आया तेन माने उसके द्वारा, तेन और त्यक्तेन उसके द्वारा त्याग किए जाने तक भुंजीथाः, हम तुम सब, यानी इसका उपभोग करें। भुंजीथाः, हम सब कैसे, भाई आपको कहा गया है यदि ईश्वर से ही सब कुछ व्याप्त है तो तुम सब कैसे प्रयोग करो, इसका त्याग पूर्वक उपभोग करो। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने त्याग किया है। तो क्या आगे दिखा है, मां गृधाः, मां गृधाः, मां माने मत, हाँ माने मत, मत करो। क्या? लालच। गृध माने लालच है, कहते गीध मत बनो, लालच मत करो। कस्य धनम, ये धन किसका है? प्रायः देखा जाता है धन के मामले में जो भी संपत्ति धन होता है, लोग उसको अपना बताने लगते हैं कि ये हमारा, ये हमारा। नहीं,
लेकिन आप विचार करें तो ईश्वर का ही तो है, सब परमात्मा का ही तो है। और इसलिए इस धरती पर संसार में जो कुछ भी है दिखाई देता उसमें ईश्वर व्याप्त है, ईश्वर ही व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वर कण कण में भगवान है। इसलिए तेन भुंजी था, उसके द्वारा जो त्याग किया गया है वो त्याग किया गया, त्याग किए जाने के कारण से हम भी त्याग पूर्वक ही उपभोग करें। इसका मतलब यही है, कहा लालच मत करो, तुम त्याग पूर्वक उपभोग करो, त्याग करो, सब अपना समझ करके न बैठो। कस्य धनम, ये धन किसका है, अर्थात धन किसी का नहीं है, ये परमात्मा का है। तो आइए, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। और उसके आगे श्लोक है, लिखा है सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। फिर है तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो देखिए इसमें दो द्विवचन का प्रयोग हुआ है। देखिए नौ शब्द आया, ये यहाँ पर भी नौ है, ये नाव लिखा है ना, तो इसमें अयादि संधि हो गई। कौन संधि हो गई? अयादि, अयादि संधि है। कैसे है? नौ और धन अवत, ये मैंने एक वीडियो संधि का डाला था, आप पढ़ेंगे तो नौ का क्या बन जाएगा? औ एचो अया यावा, नौ का बन जाएगा नाव, और अवत इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा नाववतु। अब तो अवत माने क्या होता है? रक्षा करना। अवत माने रक्षा करना। तो और लोट लकार में तो परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं ना हम, कहा परमात्मा सह नौ अवतु, सह नौ अवत, हम दोनों की साह माने होता है साथ, एक साथ रक्षा करें। अब किसकी किसकी? तो यहाँ अगर कह दिया जाए कि भाई गुरु और शिष्य, पहले तो प्रार्थना करने वाले ऐसे रहते थे, पढ़ने लिखने वाले, या इस प्रकार से अगर कहें हम दोनों, यानी हम दोनों जो गुरु शिष्य हैं उनकी आप रक्षा करें। और फिर क्या लिखा? सह नौ भुनक्तु। और जब भुनक्तु की बात, तो भुनक्तु माने एक तो भुज धातु से भोजन करना, लेकिन यहाँ पर पालन करना है। तो सहनौ भुनक्तु, परमात्मा से कहा कि हम दोनों की रक्षा करें। और यहां पे आया है ये शब्द जो आया है, इसका मतलब है पालन करें, पालन। तो पालन करें सहनो, हम दोनों की। यहां पर ये देखिए, ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द आया ये हम दोनों, तो हम दोनों का पालन करें, हम दोनों की रक्षा करें। और उसके बाद है सह वीर्यम करवा वही। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ? ये यहां पर आत्मने पद धातु है, और आत्मने पद धातु में करवा वह प्रयोग किया गया क्री धातु में। अब ये किस है तो द्विवचन में, लेकिन कहां पर? उत्तम पुरुष में चले गए। अब ये दो बातें तो परमात्मा से कही गई हैं, लेकिन सह वीर्यम करवा वह, तो करवा वह ऐसे करके आता ना। तो हम वीर्य माने पराक्रम, वीरता, पराक्रम। तो अपने लिए कहा है हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें। अब ये आप रक्षा करें, हमारा पालन करें, तो हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें। गुरु शिष्य से कहे कि भैया बेटा जाओ, तुम सूली पर चढ़ जाओ, या तुम देख रहे हैं, तुम आगे आगे बढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं, साथ साथ कार्य करना होगा। तो इसे कहा सह वीर्यम करवा वह, हम साथ साथ पराक्रम करें। और उसके बाद फिर आया तेजस्वी नावधीतमस्तु, फिर इसमें भी 9 है। अब देखिए यहां पर आया तेजस्वी नावधीतमस्तु, हम सब जो है क्या करें? अध्ययन करें, तेजस्विता को, तेजस्वी बन करके तेजस्वी पूर्ण अध्ययन करें। कौन कौन? हम दोनों। 9, यहां पर भी वही चीज आई है, यहां पर भी 9 का प्रयोग हुआ है। ये 9 जहां जहां आया है, ये 9 धन अवधीतम अस्तु, अवधीत 9 अवधीतमस्तु, हम दोनों का अध्ययन साथ साथ हो, तेजस्वी अध्ययन हो हम दोनों का। तो इसलिए हम दोनों का तेजस्विता को धारण कर रहे हैं। अवधीतम
अवधितम अध्ययन के लिए धारण करने की बात अगर आए यहाँ पर कहेंगे तो हम दोनों तेजस्विता को धारण करें, ये भी आप कह सकते हैं। फिर कहा माँ विद्विषा वहे, माँ विद्विषा वहे, माँ माने मत, पहले ही मैंने बताया, और विद्विषा विद्वेष, विद्विष माने विद्वेष, वह वही उसी में हम दोनों देख करवा वही विद्विषा वही एक जैसा है ना, तो हम दोनों विद्वेष ना करें, द्वेष न करें, ईर्ष्या न करें, एक दूसरे से ईर्ष्या न करें। तो देखो चार बातें बताई गई हम दोनों की। पहले ईश्वर से कहा क्या है, हे ईश्वर हम दोनों की आप रक्षा करें, हम पालन करें हम दोनों का, और हम दोनों पराक्रम दिखाएं साथ साथ, और तेजस्वी बने, तेजस्वी को धारण करें, और किसी से द्वेष ना करें, किसी से मतलब हम दोनों एक दूसरे से द्वेष ना करें। तो ये तीसरा श्लोक हो गया। और चौथी एक सूक्ति है श्लोक के रूप में, आप देखिए बहुत सुने होंगे आप, उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अब इसमें मध्यम पुरुष, लोट लकार मध्यम पुरुष और जो है बहुवचन का प्रयोग किया गया, तो इसके साथ कर्ता जोड़ लेंगे अपने आप। इसका कर्ता होता है यूयम, यूयम माने क्या होता है, तुम सब। ये उपदेश दिया गया है, देखिए उपदेश क्या दिया गया, तुम सब उठो, तुम सब उठो, जागृत जागो, उठो जागो, और प्राप्त माने इसमें यहां पर लेप प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और इसका मतलब है प्राप्त करके, प्राप्त करके। तो इसलिए प्राप्त करके, उठो जागो और प्राप्त करके, क्या प्राप्त करके, तो यहां आगे शब्द है वरान। अब इसके दो शब्द अलग अलग तोड़ देंगे, वरान धन निबोधत, ये शब्द है, ये भी लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है, और इसलिए निबोधत ज्ञान को प्राप्त करो, उठो जागो, और लेकिन कैसे ज्ञान, तो प्राप्य वरान, यहाँ द्वितीय विभक्ति ये लेप प्रत्यय है ये, और ये एक तरह से अव्यय का की तरह प्रयोग होता है। वरान, वर माने होता अच्छे श्रेष्ठ बुद्धिमान, ऐसे लोग जो श्रेष्ठ हैं, वर माने श्रेष्ठ, देखा ना वर होता है, वर माने श्रेष्ठ अच्छा, जो अच्छे श्रेष्ठ लोग हैं उनको प्राप्त करके, अब प्राप्त करने मतलब उनके पास जा करके। अब अगर आपको ज्ञान लेना है तो आपको जाना पड़ेगा। अब आप कहीं पढ़ते हैं, कहीं कोचिंग में जाते हैं, कहीं ट्यूशन करते हैं, या कहीं स्कूल में जाते हैं, या फिर किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, तो ज्ञान आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप जो है उस वीडियो तक पहुंचे, हमारे पास पहुंचने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तब आपको इसका अर्थ पता लगेगा। तो कहा उठो जागो, तुम सब उठो जागो, और अच्छे लोगों के पास पहुंच करके निबोधत ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, अच्छी अच्छी बातें सीखो। यानी इसमें कहा गया है, कई बार एक सूक्ति का अर्थ जो है कई बार दूसरा समझ लेते हैं। एक स्वामी विवेकानंद ने अपने अर्थ में उसको इस प्रकार से कहा था कि उठो जागो और अब लक्ष्य की प्राप्ति तक, लक्ष्य की प्राप्ति किए बिना मत रुको, वहां तक न, मतलब करके ही पूरा काम करो। तो देखिए वो उन्होंने अपने इस अर्थ में किया होगा, लेकिन सूक्ति का अर्थ यही है कि उठो जागो और श्रेष्ठ लोगों के पास पहुंच करके जा करके उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तो बहुत बढ़िया सूक्ति है ये, और इसको सबको ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छी सूक्ति सबके लिए है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी है, और इसलिए आपको उम्मीद है ये सूक्ति का अर्थ समझ में आया होगा। बहुत सरल सी है और बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी बहुत जाती है बोर्ड परीक्षा में, और वैसे भी इसमें अब तो कक्षा एकादश में भी 11 में भी आपकी परीक्षा जब भी होगी तो ये महत्वपूर्ण सूक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, और उम्मीद है आपको ये समझ में जरूर आया होगा। और आगे एक श्लोक और है, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए आगे है यतो यतः, देखिए इसमें शब्द है ये यतो, ये यतः और यतः ये दो हैं, लेकिन यतो यहां हो गया यतो है, रुत में उ हो जाता है और रा हट जाता है, उ का ओ हो जाता है, वो हमने बताया आपको कई बार। तो कहा जहां जहां ये ओ की मात्रा ये आ रही, ततो और ये नो, ये सब उसको आप विसर्ग कर लीजिए। देखिए यतः यतः और ये ततः और ये नो का नह, जैसे ये नो है, ये नो का नह,
ऐसे ये जितने शब्द हैं यतः यतः, अब यतः यतः माने होता है जहां से, जिस से, यतः यतः पंचमी विभक्ति की तरह प्रयोग होता है। यतः यतः समीह से, जिस जिस से, जहां से आपको लगता है। प्रार्थना किससे कर रहे हैं? परमात्मा से। और समीह से यहां पर मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो अब यहां परमात्मा से सीधे बात कर रहा है भक्त। क्या कहता है? हे भगवान, तुम जिस से चाहते हो, जिस से चाहते हो, यानी जहां से तुम चाहते हो। एक रामचरितमानस में चौपाई है, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करौ सुबेग दास में तोरा। तो यही कुछ अर्थ इसमें भी है, जिस से चाहते हो ततः उससे नो अभयम करो, हमें क्या कर दो? हमें अभय कर दो, अभय करो, निडर कर दो, निडर बना दो, ये निर्भर कर दो। अगर हमको पढ़ाई से डर लगता है तो हम पढ़ाई से ना डरें। हमें किसी व्यक्ति से डर लगता है, किसी पशु से डर लगता है, पशु पक्षी से डर लगता है, उससे डरे ना। यानी हमारे जीवन में भय बहुत होता है, हर चीज का डर रहता है, संकोच रहता है? और जब डर खत्म हो जाता है तो क्या होता है? आप सुनते होंगे, डर के आगे जीत है। इसलिए परमात्मा से कहा कि जहां से आप हमें चाहते हो वहां से हमको निडर बना दो। और आगे लिखा है सन्नाह। ये सन्नाह में दो शब्द हैं, एक तो है सम और फिर है नह। नह का अर्थ तो हमें आएगा, सम माने होता है कल्याण, सम का मतलब होता है कल्याण, कल्याण। समनः कुरु, अब आपको न हमारा कल्याण करो, हमारा कल्याण करो, और हमारा कल्याण करो, और उसके साथ कहते हैं हमारी जो आगे लिखा है प्रजाभ्या। तो हम अब यहां पर बहुवचन है, अगर हमारा कल्याण करो तो साथ में अगर आप इसको जोड़ लीजिए, हम प्रजा का कल्याण करो। प्रजा माने जो मानवीय सृष्टि है, ये सब प्रजा ही तो है। तो हम प्रजा का कल्याण करो, हमारी ये जो सृष्टि है पूरा उसका तो हमारा कल्याण करो, मतलब यहाँ है हमारा, हमारी प्रजा का, हमारी संतान का। और अब यहाँ संतान के हमारी इस सृष्टि का, मानवीय सृष्टि का कल्याण करो। और आगे शब्द आया पशुभ्यः, इसलिए और पशुओं, अब यहाँ पर खाली हमारा ही कल्याण ना करो तो पशुभ्यः, इसलिए जितने पशु पक्षी सब लोग हैं उनका कल्याण करो, उनकी रक्षा करो, ये बात इसमें कही गई है। तो दोस्तों आज मैंने इसका अर्थ बताया, और ये वंदना पाठ आपको कैसा लगा? आपको हमारा वीडियो, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अन्य दोस्तों में शेयर भी करें। और हम पुनः जल्दी ही नया वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।